नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ट्रक ड्राइवरों की सिर्फ 2 दिन की हड़ताल ने मोदी सरकार को झुकने पर कैसे मजबूर कर दिया और 2 दिन में ही सरकार कैसे मान गई। ट्रक यूनियन के नेताओं से मीटिंग के बाद देर रात होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को होल्ड कर दिया गया है, जिसमें एक्सीडेंट के बाद भागने पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने जब हड़ताल कर दी, 2 दिन में ही तमाम खाने पीने, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की समस्या आने को खड़ी हो गई, तो मोदी सरकार झुक गई। अजय भल्ला से मीटिंग के बाद भारत सरकार ने ऐलान किया, वो पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट जाएं। तो सरकार का कहना है कि अब चर्चा की जाएगी लागू करने से पहले। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार को आखिरकार जल्दबाजी किस बात की रहती है? क्या बीजेपी के नेताओं से ही चर्चा करके तमाम कानून बना दिए जाते हैं? जिन लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है, उनको भी कानून बनाने से पहले चर्चा में शामिल करना चाहिए। पूरा मामला सबक देता है। पहले सरकार चर्चा नहीं करती, उसके बाद मुसीबत खड़ी होती है तो आरोप लगाया जाता है कि विपक्षी दल बहका रहे हैं। इस मामले में भी बीजेपी ने यह खेल शुरू कर दिया था। देखिए किस तरह के पोस्टर बना के बीजेपी ने पोस्ट करने शुरू किए थे। ये देखिए बीजेपी का ये पोस्ट है जिसमें कहा गया किसी के बहकावे में ना आए। दोस्तों, बीजेपी के इस पोस्टर में बताया गया है कि अगर आप मौके से नहीं भागते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पर धारा 106(1) के तहत मुकदमा होगा जिसमें जमानत हो जाएगी। लेकिन बीजेपी का यह पोस्टर और प्रचार दिखाता है कि असल सवाल बीजेपी और सरकार समझ नहीं पाई थी। ट्रक ड्राइवरों का असल सवाल था कि अगर हम रुकते हैं तो पीटे जाएंगे और भागते हैं तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना कैसे भरेंगे। दोस्तों, आखिरकार बीजेपी और सरकार यह क्यों समझती है कि हर आदमी विपक्षी दलों के बहकावे में आ जाता है? ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पहले तो विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। जब ट्रक ड्राइवर खुद हड़ताल पर गए, उसके बाद विपक्षी दलों ने इस पर कुछ बयान दिए थे। लेकिन सरकार हमेशा यह प्रचार क्यों शुरू कर देती है कि आप किसी के बहकावे में ना आए? चाहे किसान आंदोलन हो, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल हो, टीचर्स की कहीं पर हड़ताल हो या फिर अब ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हो, सरकार यह क्यों मानती है कि हर पक्ष, हर व्यक्ति किसी के बहकावे में आ जाता है? बल्कि सरकार को कानून बनाने से पहले हर उस पक्ष से चर्चा करनी चाहिए जो किसी कानून से प्रभावित हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार इतनी जल्दी क्यों मानी? क्योंकि कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लग गई। लोगों में यह अफवाह फैल गई कि पेट्रोल डीजल खत्म हो सकता है क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल लंबी चल सकती है। उसके बाद अगर ट्रक ड्राइवर लंबे समय तक हड़ताल पर रहते तो खाने पीने की चीजों का टोटा पड़ जाता, बाजार में जबरदस्त महंगाई आ जाती। अगर महंगाई आ जाती तो राम मंदिर को लेकर टीवी चैनल और सरकार जो माहौल बना रही है वो एकदम से बर्बाद हो जाता और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो सकती थी। ट्रक ड्राइवर भी चेतावनी दे रहे थे, जिसमें बहुत सारे मोदी समर्थक भी शामिल थे कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम ड्राइवर लोग करोड़ से भी ज्यादा हैं। ऐसे में हम अगर अपने परिवार के साथ वोट नहीं देंगे तो मोदी सरकार को नानी याद आ जाएगी, लोकसभा चुनाव में सबक सिखा देंगे। इस तरह की चेतावनी दे रहे थे ट्रक ड्राइवर। चुनाव के वक्त सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है तो इसको लेकर सरकार चिंता में पड़ गई कि दिन रात जो टीवी चैनल वाले एंकर भजन कर रहे हैं, अगर जनता महंगाई से त्रस्त हुई और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल लंबी चली तो सारा माहौल खराब हो जाएगा जो चुनाव के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए सरकार ट्रक ड्राइवरों की मांग इतनी जल्दी मान गई। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।